कहते हैं व्हेन अमेरिका कैचेस अ कोल्ड द होल वर्ल्ड स्नीजेस। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि 100% सच है। दुनिया की ताकतवर करेंसी है डॉलर। इसे ट्रेडिंग करेंसी भी कहा जाता है। क्या होगा अगर कभी यूएसए का इकोनॉमिक कंडीशंस गिरने लगे तो? पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफी चर्चे में है कि अमेरिका के दो बहुत बड़े बैंक, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क के सिग्नेचर बैंक डूब गए हैं। Silicon Valley Bank from the Federal Deposit Insurance Corp. On why SVB failed. But the bank's failures, of course, don't explain the failures of the regulators. That led to the rescue of Silicon Valley Bank UK. Finally, it's sold. It is being sold to First Citizens. अमेरिका के इतिहास में ये दूसरा बड़ा बैंकिंग क्रैश है। पहले हुआ था ये साल 2008 में, जब वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था, जिसके दौरान दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन हुई थी और सारी दुनिया को एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। यूएसए के फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश होने पर सारी दुनिया में इसका असर पड़ता है। अमेरिका जैसे इतने पावरफुल कंट्री में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी इकोनॉमी धंस गई? एग्जैक्टली हुआ क्या था सिलिकॉन वैली बैंक के साथ और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए आपको कोई इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको ये सारी बात समझा देंगे, वो भी डिटेल्स में। बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले जानते हैं कि ये बैंक डूबा क्यों। ये सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक की बात नहीं है। सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का हाल भी सेम है। कोलैप्स्ड। अमेरिका के सिलिकॉन वैली टेक कंपनीज और स्टार्टअप के लिए मशहूर हैं और सिलिकॉन वैली बैंक में 50% से भी ज्यादा अकाउंट्स इन टेक स्टार्टअप कंपनीज के ही थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंडिया के भी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज के अकाउंट इस बैंक में थे और ये बैंक बंद होने पर लोग अपना पैसा निकाल नहीं पाए। सारे पैसे बैंक में लॉक हो गए। इसके पीछे रीजन क्या है? वैसे तो कई सारे रीजंस हैं, लेकिन मेन रीजन है गलत डिसीजंस। अमेरिका का फेडरल बैंक फेड, जो कि यूएसए का आरबीआई है, मतलब सेंट्रल बैंक। सिंपली बताया जाए तो फेड मतलब बैकअप बैंक, जिसका काम है अमेरिका के सारे बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी को एनालिसिस करना और गाइड करना। 2008 में जब पहला फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, फेड ने बिना कुछ एनालिसिस किए प्राइस रेट को 0.16% तक कम कर दिए, मतलब डॉलर सस्ता हो गया। इससे मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ गई। ऐसा करने का एक ही रीजन था कि मार्केट में जो भी अफरा तफरी मची थी उसे स्टेबल करना, क्योंकि लोगों के पास जब ज्यादा पैसा रहेगा तो वो उसे मार्केट में ही सर्कुलेट करेंगे। इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। जैसे जैसे मार्केट स्टेबल होता गया, फेड ने इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे। लेकिन तभी 2019 में पैंडेमिक हुआ और मार्केट फिर से डगमगा गया। फेड ने फिर से वही किया जिसमें वो माहिर हैं। इंटरेस्ट को 0.5% तक कम कर दिया ताकि डॉलर सस्ता हो जाए। इससे एक फायदा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप कंपनी ने बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज थी सॉफ्टवेयर और टेक बेस्ड कंपनीज, जो कि मोबाइल और कंप्यूटर्स में ही चलती थी। इसीलिए कोविड के टाइम पे इन सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज ने 2022 तक बहुत सारा पैसा कमाया और उन्हें एसवीबी बैंक में डिपॉजिट करने लगे, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक एक स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक था। 2019 के मार्च के रिपोर्ट के अनुसार सिलिकॉन वैली बैंक में $60 मिलियन धनराशि जमा हुई, जो कि 2 सालों में $200 बिलियन के स्लैब को छू लिया। ये डबल नहीं ट्रिपल हाइक था एक बैंक के लिए। जहां बाकी बैंकों को कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम था। जैसे कि जेपी मॉर्गन चेज बैंक में सिर्फ 24% का डिपॉजिट हाइक देखने को मिला। कोविड के टाइम पे मार्केट की जो हालत थी उसे सुधारने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने $4 ट्रिलियन मार्केट में इंजेक्ट किए ताकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो सके, लोगों को और पैसा मिले, चीपर इंटरेस्ट में लोन मिले, यहाँ तक कि लिक्विड कैश की भी कोई कमी ना हो किसी को। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि मार्केट में इतना एक्स्ट्रा पैसा आया कहाँ से? फेड ने रातों रात ये सारा पैसा प्रिंट किया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। बहुत सारे जाने माने इकोनॉमिस्ट ने पहले से ही वार्न किया था कि इस ड्रास्टिक डिसीजन से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन फेड ने इस बात पे गौर नहीं किया। उनका मानना था कि ये इन्फ्लेशन टेम्पोररी है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फेड की ये ओवर कॉन्फिडेंस तब टूटी जब इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस इन्फ्लेशन के बढ़ते सिनेरियो को देखकर फेड की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बस किसी भी हालत में इस बढ़ते डिमांड को रोकना चाहते थे। 2022 में सडनली फेड ने इंटरेस्ट रेट्स हाई कर दिए। जो रेट 0.05% था वो एक ही झटके में 4.57% तक बढ़ा दिया गया। अब लोन लेना हो गया मुश्किल। न्यू लोन्स की अप्लाई तो कम हुई, उसके साथ साथ पुराने लोन्स के ईएमआई भी बढ़ गए। बस मार्केट में फिर से एक खलबली शुरू हो गई और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक को लगता था कि पैंडेमिक लंबा चलेगा और इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने $1 बिलियन की जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स थे, उन सभी पैसों को लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया अपने प्रॉफिट के लिए।
गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देती है। बैंक ने जो पैसा बॉन्ड्स में लगाया वो सब 5 सालों के बाद ही प्रॉफिट के रूप में बैंक को रिटर्न मिलने थे। ये बिजनेस मॉडल बैंक का नॉर्मल है, क्योंकि रिस्क डिपार्टमेंट इसकी एनालिसिस करके तब इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देती है। लेकिन एसवीबी के रिस्क ऑफिसर ने अप्रैल 2022 में ही रिजाइन कर दिया था और 8 महीनों तक ये पोस्ट पूरा वैकेंट रहा। इसीलिए बैंक को फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर रिस्क एनालिसिस करने की एडवाइस देने वाला अब कोई भी नहीं था। अब अगर किसी का टाइम ही खराब चले तो कोई क्या कर सकता है। एसवीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो उसने $1 बिलियन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, वो भी तब जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था। लेकिन अचानक से इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से बॉन्ड्स की कीमत फटाक से नीचे गिर गई और ये एक ह्यूज लॉस था बैंक के लिए। लेकिन ये इकलौता प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि वर्स्ट केस सिनेरियो तो इसके बाद शुरू हुआ। जब इंटरेस्ट रेट हाई हो गए तब एक स्टार्टअप विंटर शुरू हुआ। मतलब लोन्स लेना महंगा पड़ रहा था, इसीलिए स्टार्टअप्स ने अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए डिपॉजिट किए हुए पैसे को धीरे धीरे निकालने लगे। सिलिकॉन वैली बैंक अब सिर्फ एक होप पे टिका था कि सारे कस्टमर्स एक ही टाइम पे सारे पैसे ना निकाले बैंक से, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट तो लगभग $173 बिलियन की थी, लेकिन कैश था सिर्फ $13 बिलियन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बैंक्स अपने बॉन्ड्स को लॉस में बेचना शुरू कर दिया और इससे $1.8 बिलियन का लॉस हुआ। 8 मार्च को ये खबर मीडिया के सामने आई। साथ ही साथ बैंक ने यह भी अनाउंस किया कि वो $2.5 बिलियन रेज करना चाहते हैं। ये खबर ब्रॉडकास्ट होते ही मार्केट में एक पैनिक अटैक आ गया। सारे वेंचर कैपिटल्स ने अपने स्टार्टअप्स को तुरंत इस बैंक से पैसे विड्रॉ करने को कहा। बैंक के पास था तो सिर्फ $13 बिलियन, लेकिन डिपॉजिटर्स ने एक ही दिन में $42 बिलियन अमाउंट निकालना चाहा। बैंक के पास कोई और चारा नहीं था विड्रॉल्स को रोकने के अलावा। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। बैंक करप्ट होने से कुछ ही दिन पहले एसवीबी बैंक के हाई अथॉरिटीज ने $4 मिलियन के स्टॉक सेल किए, क्योंकि उन्हें पता था कि बैंक डूबने वाला है, स्टॉक प्राइस गिरने वाला है। इसीलिए मैनेजमेंट ने सिचुएशन बिगड़ने से पहले ही एक सॉलिड प्रॉफिट कमाया। इंडिया में अगर कोई बैंक ऐसे डूबने की कगार पर खड़ा होता है तो इधर उसे मर्ज किया जाता है या 5 लाख तक इंश्योरेंस अमाउंट डिपॉजिटर्स को रिटर्न किया जाता है। इंडिया में एक और रूल है, सभी बैंकों को अपना 18% डिपॉजिट अमाउंट आरबीआई में स्टोर करना पड़ता है एज ए बैकअप, ताकि कभी भी ऐसे सिचुएशन आए तो आरबीआई उस प्रॉब्लम को संभाल सके। लेकिन हाल ही में यूएसए के सेंट्रल बैंक फेड ने इस रिक्वायरमेंट को 2020 में 0 कर दिया था। मतलब अब कुछ भी करते हैं एक भी पैसा एसबीबी के डिपॉजिटर्स को नहीं मिलने वाला है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने साफ साफ कहा है कि सारे कस्टमर्स को अपना सारा पैसा वापस मिलेगा। लेकिन कैसे? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जी हाँ दोस्तों, बाइडेन के इस डिसीजन से तो ऐसा ही लगता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अमेरिका के गवर्नमेंट ने रातों रात $300 बिलियन पैसे छाप दिए। अब इसका नतीजा क्या होगा वो तो सबको पता है। पैसा छापना मतलब इन्फ्लेशन, और डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, इसीलिए इसका डायरेक्ट असर हमारे इंडियन करेंसी के ऊपर भी होगा। यूएसए के हाई अथॉरिटीज के किए की सजा अब हमें और सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आपने सिलिकॉन वैली बैंक का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आपके पास जो पैसा है उसकी कीमत अब घटने वाली है। रातों रात इतना पैसा छापने का असर सारी दुनिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट छोड़ेगा वो हम एक और वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिडन डायरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, शुक्रिया।